बेसिकली इन लोगों से हम लोग सीखे हैं और जो भी हमने सीखा है, विकी भाई के साथ 9-10 साल मैं रहा हूँ और अभी भी हम लोग साथ में हैं। तो सच में जो एक एक चीज़ हम सीखते हैं जाते हुए, ट्रैवलिंग के दौरान, या कई लोगों से बातचीत करने का तरीका हो, आपका स्टेज कंडक्ट करने का तरीका हो, किस तरह से ऑडियंस को आप एंटरटेन करते हो। और दिलीप भाई की अपनी एक अलग लाइफ रही है, इससे पहले मंच संचालक और बतौर ये कॉमेडियन भी इन्होंने काम किया है और आज आपको इनकी परफॉर्मेंस में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नरेश भाई बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट, जब से हमने मतलब ये मान के चलिए कि इंडस्ट्री को देखा है तो नरेश भाई को हमने देखा है। किशन भाई की बात तो करी गई है पहले से, तो बाकी और आशु भाई हमारे बीच हैं। बहुत एक ज़बरदस्त ऐसे ऐसे आर्टिस्ट सच में, और भी बहुत सारे लोग जिनके शायद हम नाम नहीं ले पाएंगे, वो समझ जाएं कि आप सबके बारे में बात हो रही है कि एक एक आदमी इंडिविजुअल रूप में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं सब लोगों को। एक एक आदमी, नरेश भाई की एक लाइन हमें हमेशा याद आती है, विकी भाई को याद होगी। हम सब लोग जब भी कभी जाते थे शोज के लिए तो नरेश भाई कहते थे, यार मुझे ना उस शो में कहा लोगों ने कि भाई आप ना पहाड़ी गेटअप पहन के नहीं आए थे, तो ऐसे थोड़ा ना संस्कृति बचेगी। तो नरेश भाई एक बात जरूर कहते थे, अकेला नरेश भारद्वाज कितनी संस्कृति बचाएगा। तो इसका रीजन ये है कि मतलब अगर एक अकेले आदमी के ऊपर थोपी जाए ना बात, आप क्यों नहीं कर रहे। बेसिकली आक्षेप लगाना बहुत आसान है। आप मुझे कह देंगे दिलीप भाई को, विकी भाई कहेंगे कि हाँ इन्होंने टोपी नहीं पहनी है, अपने पहाड़ी कपड़े नहीं पहने, लेकिन इसमें आप सब लोग भी आते हैं बेसिकली, अगर आप पहाड़ी हैं तो बेसिकली हर एक आदमी इंडिविजुअल जो पहाड़ी है उसे संस्कृति बचानी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में बचाएं। आज मैं मैक्सिमम मैं इस कैप को नहीं पहनता हूँ जब नॉर्मल लाइफ रहती है, लेकिन हम तब पहनते हैं जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं या ज़्यादा लोगों के सामने आते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा शायद आज की जनरेशन को थोड़ा सा अजीब से लगता है ये चीज़ें। लेकिन मैंने जब तक पाया कि जब ये टोपी गलती से मॉडर्न फोक नोट का शूट हो रहा था, कोई भी गाना हिट नहीं हुआ था, 30 से 40 गाने मैंने गाए लेकिन कोई भी गाना हिट नहीं हो रहा था, और गलती से ये जो कैप है वो मुझे बैकड्रॉप पे सजानी थी कि बैकड्रॉप पे वो दिखे, मॉडर्न फोक नोट लिखा था और उसके बीच में गैप था, उसमें वो टोपी रखनी थी, उसके चारों तरफ मफलर लगाया था ताकि ट्रेडिशनल सा लुक आए। लेकिन अचानक से क्या हुआ, वो कैप नीचे छूटी और मैंने ऐसी सिर पे लगा दी, यार इसको ना जगह को बना लो ढंग से ताकि बैठ जाए, और वो मतलब रह गई सिर पे। मैं एकदम से बैठ गया, शूट शुरू हुआ और जब थोड़ा सा ब्रेक हुआ शूट के बाद तो लोगों ने कहा कि यार बहुत सही आ रहा है ये लुक। मैंने कैमरा में देखा, मैं यार ये कैप रह गई सिर पे, ये तो उधर के लिए रखी थी। बोला भाई बहुत अच्छी लग रही है। सच में मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि पहाड़ी टोपी मतलब मैं पहनूंगा तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, आज की जनरेशन ऐसी ही सोचती है। लेकिन वो पहाड़ी टोपी पहनना, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा कोई भी गाना निकाल के देख लीजिए, उसमें मैं हिंदी भी गा रहा हूँ, मैं पंजाबी भी गा रहा हूँ, मैं महाराष्ट्रियन, मैं आसाम के, लद्दाख के, हर जगह के गाने मैंने गाए हैं। लेकिन ये जो पहाड़ी टोपी है ये उसमें लगी होगी क्योंकि वहाँ से आइडेंटिटी बनी है, और इसकी बदौलत मैंने 15 से 16 कंट्रीज में लोगों की डिमांड में ये टोपी भेजी है कि हमारी संस्कृति लोग वहाँ पे देखना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं, और उसको वीडियोस बना के वो मुझे भेजते हैं, मुझे टैग करते हैं। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और काली टोपी संस्कृति नहीं है, गाना गाना, आपका जितना भी कल्चर जो है ना वो संस्कृति, बेसिकली वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारा नेचर, रहन सहन, इस सारी चीज़ों का समावेश है संस्कृति। और इसके लिए एक एक इंडिविजुअल का योगदान होना चाहिए, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी कार्यक्रमों को लेकर, क्योंकि ये एक मौका रहता है जब हमें मौका मिलता है आप सब लोगों के बीच आने का, तो ये सबकी विडंबना है कि आज के दौर में हिमाचली कलाकारों को शायद बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है हर जगह, लेकिन अपने ही अगर राज्य में आप सब लोगों को तवज्जो ना मिले। मुझे अच्छा लगता है, मैंने बरेली में कार्यक्रम किए, मैंने नागपुर कार्यक्रम किए हैं, मैंने महाराष्ट्र जाने का मुझे मौका मिला है, अलग अलग जगह मैंने कार्यक्रम किए। आप बिलीव नहीं करोगे इतना ज़्यादा पेमेंट्स देते हैं क्योंकि उन लोगों को वो कद्र है कि उन लोगों ने सोशल मीडिया पे हमें देखा है और वो वैल्यू करते हैं और मुझे कहते हैं कि आप वही गेटअप पहन के आइए जो आपने वीडियोज़ में पहना है। लेकिन यहाँ पे जब हम जाते हैं कहीं भी कार्यक्रम में तो यहाँ बोल देते हैं 30,000 है, हमारे पास बजट नहीं है, जबकि आप मुंबई से आए एक कलाकार को 40 से 50 लाख दे सकते हैं और हिमाचल के 50 कलाकारों को मिलकर 5 लाख भी नहीं मिलते। तो मतलब ये बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे बहुत सारे लोगों को, और प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है आज के बाद हमें थोड़ा सा ऐसा करने इन्हें कार्यक्रम ना मिले। लेकिन मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ, सरकारी कार्यक्रमों का मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है।
मैं प्राइवेट शोज करता हूँ जहाँ लोग मुझे खुद बुलाते हैं और कि भाई आपको सुनना है, आपको हम सुनना चाहते हैं, तो इससे बड़ी और उपलब्धि नहीं हो सकती। और अगर हम इस तरह से मतलब वही टांगे पकड़ के हम कार्यक्रम मांगते रहेंगे तो मुझे लगता है इसमें कलाकार का जो ओहदा है, गुरुजी हमारे बीच बैठे हैं तो इतना बड़ा ये ओहदा रहता है कि हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो टैलेंट जो है निकल के आएगा और लोगों को ये समझनी पड़ेगी बात। तो मुझे कॉल आया, मैं अभी समर फेस्टिवल की बात कह रहा हूँ, तो वहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, वैसे डिस्क्लोज नहीं करता कोई भी आर्टिस्ट पेमेंट, लेकिन मैं बताना चाहूंगा क्योंकि आप गूगल पे टाइप करोगे किसी भी बॉलीवुड के या पंजाब के कलाकार का एक अप्रोक्सीमेट जो बजट है वो लिख के आता है कि कौन सा कलाकार कितने पैसे चार्ज करता है एक शो के, लेकिन हिमाचल के कलाकारों के ये बजट तय ही नहीं है। उसका रीजन ये है या तो रिश्तेदारी निकाल के उसको थोड़ा सा कम पैसा दिया जाता है या फिर ये कहा जाता है कि अगली बार देख लेंगे, थोड़ा सा बजट ज्यादा होगा, तो कुछ ना कुछ बहाने बनाए जाते हैं। और कलाकार हमारे इतने शरीफ है, वो कहते हैं सर प्लीज कोई बात नहीं हम कर लेंगे, अगली बार देखेंगे, और अगली बार कभी आता ही नहीं बेसिकली। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, मुझे कॉल आया और मैंने एक अच्छा सा अमाउंट डाला, तो 2-2.5 लाख का अमाउंट की मेरी 15-16-20 लोगों की एक टीम आएगी और जिसको कि मुझे बेसिकली अकेले अगर आप जाते हैं ना तो मुझे लगता है कि सारे कलाकार को अकेले जाना हो तो हर कोई गा लेगा और अच्छा भी करेगा, लेकिन हमारे डांस ग्रुप क्या करेगा, हमारा ऑर्केस्ट्रा क्या करेगा, इतने सारे और भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं जिनके बिना शायद परफॉर्मेंस अधूरी हो, जो कल्चर हम संरक्षित नहीं कर पाएंगे। तो हर आर्टिस्ट को मौका तभी मिलेगा जब हम अपने साथ लेके चलेंगे। और ऐसे में जब मैंने कहा मेरे साथ 20-25 लोगों की टीम है तो जवाब आता है कि कोई बात नहीं 4 लेके आइए। मैंने कहा अगर आपको बिल्डिंग बनानी है, 200 आदमी काम पे लगे हैं, 4 आदमी शायद उससे बनाने के लिए 40 साल लगाएंगे, और उसे बेहतर और अच्छा बनाने के लिए अगर 50 आदमी होंगे थोड़ा कम समय लगेगा। तो वैसा ही परफॉर्मेंस में रहता है और अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए ज़्यादा लोग हमें चाहिए और ताकि हम वैरायटी दे पाएँ। हिमाचल में बेसिकली 12 जिले, 12 अलग अलग तरह का कल्चर है और 12 जिलों के अलग अलग जो जिलों में कोने कोने में अलग अलग कल्चर है, बेसिकली ना जाने कितनी तरह की संस्कृतियाँ भरी है। तो ऐसे में सारी चीज़ें बचाई नहीं जा सकती। मुझे कॉल आया कि आपको 40,000 रुपये दे सकते हैं 25 लोगों के लिए। तो मैंने कहा मैं कार्यक्रम करूँगा लेकिन मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने समर फेस्टिवल आज तक परफॉर्म नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे परफॉर्म करूँ और लोगों को ये बताऊँ कि हम ये कर सकते थे। और मुझे अच्छा लगा, मोनाली ठाकुर जी से पहले आखिरी सांस्कृतिक संध्या में मुझे गाना था और 1 घंटे का समय था, लेकिन वो समय कम होते होते एकदम से जैसे स्टेज पे जाना था, फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि मोनाली ठाकुर जी पहले गाएंगी और पीछे 4 कलाकार हो रहे हैं और हमें ये बताया जाता है बैक स्टेज कि शायद ये तो खत्म करके ही उतरेंगे। मतलब 4 कलाकार जो आपने और बुलाए हैं जो हिमाचली थे चारों, और ऐसे कलाकार नहीं, वो ऐसे कलाकार जिनका अच्छा एक नाम है, तो उन सब कलाकारों को आप कह रहे हैं कि आपका शायद नहीं हो पाएगा। और एट द एंड मुझे बहुत दुख हुआ कि अनुज भाई वो बैक स्टेज से निकल गए वहाँ से, उन्होंने कहा कि जब समय नहीं तो मैं नहीं गाऊंगा। और उसके बाद मैं वहाँ पे रुका क्योंकि मेरे साथ 20-25 लोगों की टीम थी, मुझे लगा कि सबने कॉस्ट्यूम पहन रखे तो कैसे करेंगे, तो सब लोगों ने वहाँ पे कोऑपरेट किया कि 5 मिनट के लिए गाएंगे लेकिन हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। 15 मिनट में मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हमने स्टेज पे कर दी और उसके बाद हमें खुद से कलाकारों के फ़ोन आए, बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स के फ़ोन आए कि आपको समय क्यों नहीं दिया गया। तो ये हमारे लिए जीत थी कि लोग बोल रहे हैं कि आपको समय होना चाहिए था। और उसके पैसों के लिए मैंने तो कह दिया था कि या तो हम वो पेमेंट लेंगे जो हम डिजर्व करते हैं, या हमने कर लिया है मेरे आर्टिस्ट की पेमेंट हम खुद से देंगे। क्योंकि अगर ये नौबत है, हमें ये बताया जा रहा है पेमेंट नहीं है इस बार, कम है। आपने मुंबई से 2 कलाकार बुला रखे, उन दोनों का अगर आप बजट निकालोगे मुझे लगता है ज़्यादा नहीं तो 40 से 50 लाख के आसपास होगा, और हम लोगों को 40,000 25 लोगों को पेमेंट भी एक मिल जाती ना, मतलब। और पेमेंट आप ये नहीं करो 50 से 70% एडवांस पेमेंट, तब तक वो चलेंगे ही नहीं अपने घर से। वो पहले पेमेंट आएगी, मैसेज आया जितने आ गए, फिर वो चलेंगे और फिर कहेंगे BMW भेजो जी, तब चंडीगढ़ से चलेंगे, नॉर्मल टैक्सी में नहीं आएंगे। और यहाँ पर हमारी गाड़ी, अगर यहाँ पे 25 लोगों को आना हो सामान लेके, तो हमारी गाड़ी को अलाउ भी नहीं किया जाता बैक स्टेज आके कि हम अपना सामान छोड़े। हम लोग पैदल आते हैं सामान अपने कंधों पे। एक सवाल है जी, आप लोग